आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत देश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो ये हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी हो जाएगी दामोदर नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हो जाएगा गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा मिडिल अंडमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये हो जाएगा दोस्तों 2.42%। क्या है ये, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों यूनानियों ने। क्या किया था, इंडिया शब्द का पहले इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भारत का एक ऐतिहासिक नाम है। देखिए दोस्तों, जिम्मी द्वीप, ये आर्यव्रत और हिमवर्ष ये उपयुक्त सभी क्या है, ये भारत के ऐतिहासिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा NH 44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। ये हो जाएगा 5.5 घंटा। मतलब दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा कि ये कितना अंतर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 876 किलोमीटर दूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा,
कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति जी होते हैं। क्या होते हैं? ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 9। क्या ये भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।